नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर 2020 से टीसीएस में एक नया प्रोविजन आ रहा है जो कि सेलर ऑफ गुड्स पे लगेगा। मतलब जो माल बिक्री करते हैं उस पर लगेगा। तो आइए हम जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि टीसीएस क्या होता है और कब टीसीएस का ये 206C1H कब नहीं लगेगा और कब लगेगा और कितना % पर लगेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीएस और टीडीएस में फर्क क्या है। टीसीएस क्या होता है और टीडीएस क्या होता है। समझ लो मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मैंने अपना एक बिल बना के दिया कि मेरी सर्विस का 1 लाख रुपए का बिल बना और टीडीएस का रेट है 10%। तो जब मुझे जो मेरा रिसीवर है वो पेमेंट करेगा तो वो सिर्फ मुझे 90,000 ही करेगा, 90,000 ही करेगा और जो 10% है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कर देगा और उसका जो बेनिफिट है वो मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा उस टैक्स का बेनिफिट। और वही उल्टा टीसीएस के केस में क्या होता है, अगर मैंने समझ लो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं या मैं कुछ माल बेच रहा हूं, तो मैंने अगर एक बिल बना के दिया 1 लाख रुपए का, तो मैं एक एक्स्ट्रा उस बिल में 10% और चार्ज करूंगा। अगर टीसीएस का रेट 10% है तो मैं बिल उसे 1,10,000 का दूंगा। तो जो बायर है वो मुझे 1,10,000 देगा और 10,000 मैं गवर्नमेंट को दूंगा। तो वो बायर के टैक्स उसके 26A में दिखेगा, बायर को उसका क्रेडिट मिलेगा जो टैक्स वो पे कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। तो हम जानते हैं कि क्या 1 अक्टूबर से क्या नया टीसीएस का प्रोविजन आया है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, मतलब ये जो है ये सामान की बिक्री पर है, गुड्स की, माल की बिक्री पर है। अगर आप सर्विस दे रहे हैं किसी को तो उस पर आपको कोई टीसीएस का प्रोविजन नहीं है। अब जैसे इसमें लिखा है सेल ऑफ गुड्स इन इंडिया, मतलब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको टीसीएस अंडर 206C में कोई टीसीएस लेने की जरूरत, कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेलर को कलेक्ट करना है, लेकिन कब करना है, ये एप्लीकेबल कब है, जब सेलर का टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उसका अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। समझ लो जैसे कि अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 20-21, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया 19-20। तो अगर उसका टर्नओवर 19-20 में 10 करोड़ से ज्यादा है तो उसको टीसीएस का ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर उसने पर्टिकुलर इन करंट फाइनेंशियल ईयर पर्टिकुलर पार्टी को 50 लाख से ऊपर का सेल किया तो उसे उस पार्टी को एक बिल रेज करना पड़ेगा टीसीएस का, उसी सेम इनवॉइस में टीसीएस का बिल रेज करना पड़ेगा, जो कि अब हम चर्चा करेंगे कितना % और क्या है। पर उसे एक सामने वाली पार्टी बायर को अगर 50 लाख से ऊपर उसका करंट फाइनेंशियल ईयर में जा रहा है, अगर 20-21 में उसका 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर सामने वाले को बेच दिया पर्टिकुलर बायर को, तो बायर से कलेक्ट करना है सेलर को। कितना कलेक्ट करना है, इफ बायर प्रोवाइड्स पेन और आधार टीसीएस विल बी 0.1% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। लेकिन कोरोना के कारण 31 मार्च 2021 तक रेट कर दिया है 0.075%। और बायर अगर पेन और आधार प्रोवाइड नहीं करता है तो 1% टीसीएस का रेट है। अब हम प्रैक्टिकलिटी पे बात करते हैं कि टीसीएस शैल बी कलेक्टेड ऑन टोटल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब हम जो बायर से टीसीएस कलेक्ट करेंगे वो हम इनवॉइस वैल्यू पे कलेक्ट करेंगे, मतलब आफ्टर जीएसटी वगैरह सब जुड़ जाएगा, उसके बाद हम 0.01% करेंगे, 0.1% करेंगे। और अभी जो कोरोना चल रहा है तो हम 0.075% करेंगे। टीसीएस की जो अमाउंट है वो हमें इनवॉइस में दिखाना पड़ेगी। अब समझ लीजिए कि हमारा एक पर्टिकुलर पार्टी को 52 लाख का टोटल एग्रीगेट सेल हो गया है, तो सेलर हैज टू कलेक्ट, मतलब हम जो एक्सीडिंग 50 है तो जो 2 लाख है उसके ऊपर हमको सिर्फ टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो 2 लाख पे 0.1% कितना होगा, पर अभी कोरोना चल रहा है तो 0.075%। तो 2 लाख पर हमको करना पड़ेगा 0.075%, तो 150 रुपीज हमको उससे कलेक्ट करना पड़ेगा। और बायर कैन एडजस्ट टीसीएस फ्रॉम एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अगर बायर अपना एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कर रहा है तो उसने जो टीसीएस सेलर को दिया है तो वो अपना एडवांस टैक्स फिर उतना कम भर सकता है। एक्सेस टीसीएस कैन ओनली एडजस्ट इन सेम मंथ एंड इफ इट इज इन एक्सेस देन नीड टू डिपॉजिट टू गवर्नमेंट।
अगर हमने किसी पार्टी से ज्यादा टीसीएस ले लिया तो हम उसके सेम महीने के उसी महीने के अगले बिल में हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मंथ पूरा हो गया तो फिर हमें उतना अमाउंट जो ज्यादा लिया है हमने तो वो एज इट इज हमको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब दूसरा हम प्रैक्टिकल नोट पढ़ते हैं। टीसीएस शैल बी कलेक्टेड ऑन अमाउंट रिसीविंग एक्सीडिंग 50 lakhs। मतलब ये सेल पर नहीं है, जब आप सेल का अमाउंट रिसीव करेंगे ना, जब आप रिसीव करेंगे, जब आपके खाते में पैसा आएगा तब आपको टीसीएस उससे कलेक्ट करना है। मतलब भले आप बिल बना के दे देंगे पर आपको जब वो पैसे देगा तभी आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, ठीक है। टीसीएस अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिपॉजिटेड विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। मतलब जब आपने कलेक्ट किया है बायर से तो उसको आपको जो भी महीना खत्म होगा उसके अगली 7वीं तारीख को आपको जमा करना है। और जो टीसीएस का क्वार्टरली रिटर्न होता है वो क्वार्टर के 15 days के बाद आपको करना है। जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आपको 15 जनवरी को क्वार्टरली टीसीएस का रिटर्न फाइल करना है। और ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा? ये जब एप्लीकेबल नहीं होगा इफ जो बायर है, मतलब जो अगर हम किसी को सेल करेंगे तो जो बायर रहेगा वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई एम्बेसी या हाई कमीशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, हम फिर गवर्नमेंट से लेके ही गवर्नमेंट को देंगे पैसा, तो उन्होंने यहां पर उनको नॉन एप्लीकेबिलिटी में डाला है। और ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी कवर्ड अंडर अदर प्रोविजन ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। मतलब अगर हम किसी और प्रोविजन में टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं तो हमको इस प्रोविजन में टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये अगर एक्सपोर्ट वगैरह का केस रहता है तो उस पर भी हमको टीसीएस का ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।